अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन चने की दाल चिकन बनाएंगे। देखें, चनों के छोलों के साथ तो बनाते हैं हम। अच्छा, उसके लिए मैंने ये एक होल चिकन ली है और उसके पीसेस करवा लिए। ठीक है, इसको धो के रख लिया। और ये चने की दाल 1 कप मैं ले रही हूँ। इसको भिगो देंगे धो के अच्छी तरह और फिर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, देखें, एक ही बड़ी अनियन ले ली है। इसको चॉप कर लेंगे या काट लेंगे बारीक स्लाइसेस करके। और ये टमाटर मैंने एक ही गोल वाला लिया है और एक ये ले रही हूँ। इसमें हम डालेंगे इमली भी साथ में। तो खूब खट्टी सी चटपटी मज़ेदार सी बनानी है दाल और चिकन इंशाल्लाह। तो इसमें, और ये मैंने अदरक लिया है, ये कोई 2 से 3 इंच के पीस समझे ले ले। अदरक जितनी भी खैर ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि इसमें चने की दाल है तो चने की दाल थोड़ी बादी भी होती है, तो और अदरक वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है। और ये गार्लिक बड़े जवे हैं, मैंने 4 लिए हैं। तो ये टोटल मिलके कोई 2 से 3 टेबल स्पून बनेगा पीसने के बाद। ठीक है, और मैं इसको कैसे पीसूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। प्याज को काट लेंगे, टमाटर भी काटेंगे और फिर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। चूल्हे को फुल पे कर दिया। अनियन डालेंगे। अनियन के साथ ही गार्लिक और जिंजर ऐसे डाल देंगे। इसको ब्राउन करेंगे अनियन को। अच्छा, अब देखें, इसका कलर बस इतना ही हमें ब्राउन चाहिए, बहुत गोल्डन नहीं करनी है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं इसको पीस लूँगी। और फिर इसमें क्या करना है आपको बताती हूँ आगे। अच्छा, इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी लेवल करके। सॉरी, और मिर्चें डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून और हाफ और डालेंगे 1.5, क्योंकि दाल भी है चिकन भी है अच्छी खासी। इसको हम बनाएंगे थोड़ा चटपटा सा, तो इसलिए 1.5 डालेंगे। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लेवल धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून फुल भर के। और फिर हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा थोड़ा सा, उसकी बहुत अच्छी फ्रेश खुशबू आएगी। ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये हो गया। और इसमें जाएगी साबुत लौंग, कोई 4 से 5 लौंग डाल देंगे। चूल्हे को मैंने बिल्कुल हल्का कर रखा है। और इसमें डालेंगे काली मिर्चें साबुत, कोई 8-10 डाल देते। सब चला गया। नमक बाद में डालेंगे। इसकी बनाई कर देते हैं थोड़ी सी। चूल्हे को तेज करते हैं। थोड़ा सा जरा ये भुन जाए, इसका अच्छा सा फिर कलर आएगा। हम इसमें डालेंगे जो प्याज कसी है और टमाटर।
डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। डाल देते हैं। देखिए इसमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसका मसाला भून के इसमें टमाटर डाल देते हैं। इसे टमाटर के साथ अच्छी तरह भुन जाएगा। फिर इसमें दाल डाल के चिकन डालेंगे। पहले थोड़ा सा इसको भून के भुनेंगे नहीं बल्कि थोड़ा चला के इसको, और इसमें चिकन डाल देते हैं, साथ ही भुनाई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें दाल डाल के और दोनों चीज़ों को पकने के लिए रख देंगे। चिकन को भुनने के बाद कोई 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। जैसे कि हम चिकन की भुनाई करते हैं सालन की, इसी तरह से बस भुनाई करके और फिर दाल डालते हैं। और इसमें दाल डाल देते हैं और ये दाल का पानी है इसी का शोरबा भी बन जाएगा। दाल करके पूरी तरह नहीं गलाई है और हाफ डन करिए, ठीक है। अब ये चिकन के साथ, चिकन की भुनाई कर ली है, चिकन के साथ में ये गल जाएगी। इसका शोरबा भी रहेगा, ज़रा गाढ़ी गाढ़ी सी मज़ेदार सी। इसमें नमक डाल लेते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। लेवल 1 टीस्पून भर के डाल लें या लेवल डाल लें। मैंने लेवल डाला है, मुझे कम चाहिए है। तो बस इसको हल्की आंच करके दाल पकने लगे अच्छी तरह, तो इसको हल्की आंच करके ढक के रख देते हैं। और इसमें आप चाहें तो इमली ऐड कर लें या फिर लेमन जूस। मैं इसमें इमली डालती हूँ। अच्छा देखिए, मैं ये इमली डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल दूँगी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ज़रा खूब खट्टी से करेंगे। सिर्फ टमाटर डाले हमने, लेकिन अच्छी मज़े की लगेगी। अच्छा, इसके साथ आप चाहें तो बॉइल्ड राइस कर लें या रोटी बना लें, पराठा बनाएं, या फिर राइस को जो है बघार के साथ बना लें। ज़ीरे प्याज का बघार करके हर तरह से खा सकते हैं। नान बनाना चाहें नान बना लें, पराठे बनाना चाहें पराठे बना लें, आपकी मर्जी। इसमें अच्छा देख लेते हैं। देखें, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है, तो तैयार हो गया। चूल्हे को बंद कर देते हैं, डिश आउट करते हैं इसको। इसमें मैंने मिंट डाला है, सालन हमारा तैयार हो गया। इसमें देखें 3 रिवर का ड्राई मिंट, बहुत अच्छा खुशबू और इसका बहुत अच्छा जायका आएगा चने की दाल और चिकन के साथ। लौकी चने की दाल के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ड्राई मिंट। और ये मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से।
ये हमारी चने की दाल, चिकन और चिकन चने की दाल। ये राइस के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा मिंट डाला है, ड्राई मिंट। और ये मैंने हैदराबादी बैंगन बनाए थे, खट्टे बैंगन भी कहते हैं इसको। हरी मिर्चें, मैंने लाल मिर्ची भी डाली थी ड्राई वाली, बहुत मजे का लगता है। ये प्लेन राइस के साथ भी और पुलाव के साथ भी अच्छा लगता है। बास लोग छोले का पुलाव हो, गोश्त का हो, बास लोगों को बिरयानी के साथ भी पसंद है। हैदराबादी तो बहुत शौक से खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, इसमें बहुत मसाले होते हैं हैवी, और बिरयानी में भी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ये नहीं, ये थी। अगर आपको हैदराबादी बैंगन की रेसिपी देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है एक और रेसिपी के साथ। ड्राई मिंट ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।